They can hear while you read? Yes. Are they hearing what you are? जिह्वां लब्ध्वापि यो विष्णु कीर्तनीयं न कीर्तयेत् लब्ध्वापि मोक्षणीं श्रेणीं स नारोहति दुर्मति। अनुवाद: जो जीव को प्राप्त करके भी कीर्तन करने योग्य भगवान विष्णु का कीर्तन नहीं करता है, वह मूर्ख मोक्ष की सीढ़ी को प्राप्त करके भी उस पर नहीं चढ़ता। तस्मात् गोविंद महात्म्यम् आनंद रस सुंदरम शृणुयात् कीर्तये नित्यं स कृतार्थो न संशय। अनुवाद: इसीलिए आनंद रूप रस के मनोहर बने हुए भगवान गोविंद की महिमा का नित्य ही श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य कृत्य हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तस्माद् धीमान् कथं पुण्यं गोविंद चरितान्वितं महापुण्यप्रदं यस्मात् शृण्वस्व नृपसत्तमा। वस्तुतः श्री भगवान निर्गुण है, फिर भी वे अजन्मा और अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। वे अपनी माया के गुणों सत्वादी गुणों को स्वीकार करके परस्पर में विरोधी बाध्य मारे जाने वाले और बाधक मारने वाले रूपों का ग्रहण करते हैं। ये तो गलत नहीं है महाराज अनुवाद, श्लोक तो कुछ अलग था, तीसरे वाले शेपक। Anyway, we'll start. हरे कृष्णा। आज बहुत ही पावन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी भगवान श्री नरसिंहदेव के शुभ प्राकट्य तिथि। इसी वैशाख चतुर्दशी के संध्या सूर्य अस्त समय में भक्त प्रहलाद के वचन को रक्षा करने के लिए भगवान, जो कि भक्ति के विघ्न को विनाश करने वाले दुनिया में सब जगह में ही जाने जाते हैं, भक्ति विघ्न विनाशक। इसलिए विशेष करके जो भक्तगण है, भक्तगण में जो हरे कृष्ण भक्तगण है, वो तो नरसिंह देव को ऐसे ही करके लिए हैं। घर से निकलते ही आते ही और नरसिंह प्यार तो करेंगे ही करेंगे। गाड़ी में बढ़ते नरसिंह वंदना, नरसिंह वंदना। और तो आज भक्तों के भक्ति को रक्षा करने के लिए भक्तवत्सल भगवान का ये विभत्स रूपम, अति अद्भुत रूपम प्रकट हुआ था। तो आज जितने भी हरिभक्त हैं सब भगवान नरसिंह देव के व्रत रखते हैं। ये एक महान व्रत है नरसिंह चतुर्दशी व्रत। अन्य अन्य भगवान की जितने जन्माष्टमी आदि आदि को, ये भी एक विशेष व्रत है भक्तों के लिए। वो ये व्रत में सायंकाल तक उपवास रखते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ भगवान की नरसिंह देव की विग्रह हैं
शिला है, तो अभिषेक उत्सवादि होता है। उसके बाद एकादशी प्रसाद ग्रहण करते हैं और दिन में निश्चित रूप से सारे भक्तगण प्रहलाद नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह आदि के, विशेष करके प्रहलाद जी के लिए वो चरित्र को पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं। मैं मानता हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक जगह में भक्त चरित्र दिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में प्रहलाद जी के चरित्र है। पूरे 7वां स्कंद मेरे ख्याल में 15 अध्याय है, उसमें से 10 अध्याय प्रहलाद जी के चरित्र है, सबसे लंबा। और कौन चर्चा कर रहा है? उनके गुरु जी नारद जी ने स्वयं बता रहा है। और अद्भुत व्याख्यान है। नारद जी कहते हैं वो सत्ययुग में विष्णु महाराज कहते हैं, बोलते हैं कि सृष्टि के आरंभ से अब तक और जब तक सृष्टि रहेगा, जहाँ जहाँ भक्तगण भक्ति का चर्चा करेंगे, चाहे असुरगण भी की हो कि असुर की आंटी पाटी देवतागण की हो, कोई भक्तगण कहीं भी भक्तों की चर्चा होगा तो उसमें प्रहलाद की चरित्र अवश्य गाया जाएगा, निश्चित रूप से। तो कभी कभी मैं ऐसे कहता हूँ, आज हम हमेशा मनाते हैं कि नरसिंह चतुर्दशी, भगवान नरसिंह का आविर्भाव, उसके साथ साथ हिरण्यकशिपु के तिरुभाव भी है। हम भूल जाते हैं कि नहीं? अरे भगवान नरसिंह देव जी गोद में बैठा है, आप पुष्पांजलि करते हैं, कहाँ गिरता है? वो तो नरसिंह है, हिरण्यकशिपु है, और हिरण्यकशिपु की डेड बॉडी है, और जिंदा तो कितने प्यारा होगा। जिनके मुर्दा शरीर को भी भगवान गोद में लिए बैठे हैं, जिनके आंतड़ी को निकाल करके माला पहने हुए हैं, वो भगवान के कितना प्यारा ना होगा, है कि नहीं? तो आज इससे विशेष तिथि में मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोलूँगा। हमारे बीच में श्रीमान हरिभक्त प्रभु हैं, डेली वो हमको कुछ कुछ पढ़ करके सुनाते हैं। और यद्यपि हम कई दिन से ये प्रसंग रीडिंग शुरू किए थे 7 कैंटो का, मुझे तो फरीदाबाद में ये प्रसंग बोलना था, लेकिन नरसिंह देव ने बोले नहीं, इस बार नहीं बोलना है, तुझे सुनना है। तो इसलिए मैं नहीं बोल पाया। तो हरिभक्त प्रभु कृपा करके हमारे साथ रहते हैं, तो पढ़ करके सुनाते हैं जितने समय के समय। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया हूँ, और जो लोग लोकल हैं कुछ, वो आ करके सुनते हैं और वही सुनाएंगे। आज कल हम लोग 5वां चैप्टर पढ़े थे, लेकिन 6-7 में प्रहलाद की शिक्षाएँ हैं अब सहपाठियों को, क्योंकि आज भगवान के आविर्भाव तिथि है। तो और उनके डियर फादर के मर्डर भी है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट किया हरिभक्त प्रभु 7वां स्कंद के 8वां अध्याय, जिसमें भगवान की प्राकट्य है और हिरण्यकशिपु की मृत्यु है, ये दोनों घटनाओं को पाठ करेंगे। बीच बीच में मैं कभी कभी थोड़ा बहुत बोलूँगा। तो आप जितने भी लोग आज इस पहले तो इंटीमेशन नहीं था ना, पता नहीं कब इंटीमेशन दिए, इट वाज अनडिसाइडेड, लेकिन फिर भी अपने देयर जेंट 57। तो आप जितने भी इतने बहुत कम समय में ये सूचना प्राप्त करके आपने चौक दिए हैं, आप सभी भक्तगणों के श्री चरण में मैं सादर प्रणाम स्वीकार करता हूँ, साधारण प्रणाम
कर निवेदन करता हूँ, कृपा करके आप किसी चरण में मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। या तो आप महाराज आपको दर्शन करके बहुत सुख मिल रहा है, क्या आपको स्वास्थ्य ठीक है? थैंक यू महाराज। महाराज लाइव नहीं सुन रहे थे, बट आपको हम टीवी पे आप ही को सुन रहे थे। या तो आपका लाइव सुन रहे होते हैं या आपका यूट्यूब पे सुन रहे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के, आपके श्रद्धा और आपके विशेष कृपा के कारण ही मैं स्वास्थ्य लाभ कर पा रहा हूँ। आठवां अध्याय स्कंद 7 का। भगवान नरसिंह का प्राकट्य एवं हिरण्यकशिपु का वध तथा ब्रह्मादि देवताओं द्वारा श्री भगवान की स्तुति। नारद उवाच अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जगृहु निर्वज्ञत्वानेव गुरुरनुशिक्षतम्। तत्पश्चात प्रहलाद जी के द्वारा वर्णित बातों को सुनकर सभी दैत्य बालकों ने निर्दोष होने के कारण उनकी सारी बातों को स्वीकार कर लिया और दोष युक्त होने के कारण गुरु के द्वारा वर्णित शिक्षाओं को नहीं स्वीकारा। ये हमारा रीडिंग में कंटिन्यूटी नहीं था, हम तो 5वां पढ़ रहे थे अभी, जहाँ हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को गुस्सा करके मारने के लिए बताया था। प्रहलाद तो मरे नहीं, ना डरे ना भाग कर गए। तो हिरण्यकशिपु हर प्रकार का प्रयास करके थक गया, परेशान हो गया, इतनी परेशान हो गया कि उनके बिल्कुल ब्लड प्रेशर और शुगर सब हाई हो गया। तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो इस प्रकार स्थिति में एक बार उनके जो कई लोग विजिट करने आते थे उनके हॉस्पिटल में, तो उनके प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर संडा अमर वो एक बार विजिट करने आए थे। बोले राजाधिराज ये क्या करके क्या दशा हो गया, क्यों हुआ, बड़ी चेकअप हुआ है, टेस्ट रिपोर्ट क्या है? टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ आता ही नहीं। तो फिर बोले कि आपको क्या लगता है ना, मुझे तो पता है क्या कारण, क्या हाँ ये मेरा बेटा है, मेरे बेटा की वजह से मैं इस स्थिति में हूँ। बोले क्यों? ना रे न मरता है, ना डरता है, न भाग कर जाता है कहीं। उसको देख कर एकदम परेशान। बोले आगे चल कर मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, बड़ा हो रहा है, वो बदला लगा इसी परेशानी में। तो गुरुपुत्र बोले राजाधिराज अच्छा है, बाल बुद्धि ऐसी होता है, सुधर जाएगा बड़ा होने से थोड़ी ना रहता है, बचपनाहट छूट जाता है ना रे, कब छूटेगा पता नहीं, बचपनाहट इतने खतरनाक है। बोले चिंता मत करो, हमारे गुरुजी का टाइम हो गया आने का, में खबर आया है गुरुजी आने वाले। पिताजी, गुरुजी माने पिताजी, और परे असुर वंश का हिरण्यकशिपु का भी गुरुजी शुक्राचार्य है। वो जो शुक्राचार्य आने का सुना बात तो खुश हुआ, बोला गुरुजी का। तो उन्होंने बोले कि तब तक कहीं भाग ना जाए, अरे भाग कर जाए तो खुशी हो जाएगा। बोले नहीं जाता। बोले नहीं, भाग कर ना आ जाए, इसको बांध कर रखिए। कौन सलाह दिया? और जो प्रिंसिपल आदि आए थे संडा अमरकर राज विद्यालय के, उन दोनों बताया। हिरण्यकशिपु बोला वरुण पास में क्या बांधूं, बिना बांधे वो घर छोड़ के जाता नहीं। मैं तो धक्का मार के चलता हूँ, निकल जा भैया, वो जाता ही नहीं, तो बांध कर क्या रखूं, मुझे तो यही परेशानी। तो उन्होंने बोले अगर हम दूसरे कोई बताएं आप बुरा नहीं मानेंगे ना क्या? ना पहले तो हम हॉस्टल में ले जाते थे, लेकिन आपका पुत्र स्नेह के कारण बार बार बुलाते थे, मिलते थे। इस बार हम हॉस्पिटल ले जाते हैं और मतलब लेकर जाओ इमीडिएटली, जो भी फीस में पहले एडवांस जमा करता। अरे फीस क्या, उन्हें कई स्कूल था तो उन्हें कई थे सब, बोले लेकर जाओ
और तब तक रखना जब तक अब गुरु जी ने आ जाए, सब चले आ जाए, तो उनसे ट्रेन होकर पक्का हो जाएगा। तो हाँ, तो निश्चित हो जाएगा, आप चिंता मत करो, हम लेकर जाते हैं। अब बिल्कुल पक्का होकर के आएगा, तो बीच में हम पढ़ाएंगे भी और ध्यान देकर पढ़ाएंगे, और पापा आएंगे तो उनके संग में तो प्रयत्न हो जाएगा। वेरी नाइस आइडिया, टेक इट। तो फोन करके बोला होगा माता जी को, पत्नी को भेज दो, उनके सारे सामान फोन दे करके बुलाना नहीं और उसको। तो दोनों डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल उनको गुरुकुल में ले गए। प्रहलाद महाराज को ऐसे घर में बैठे थे, अभी चांस मिल गया प्रीचिंग का। इतिहास में सबसे सफल प्रीचर, जैसे गुरु ऐसे ही चल जाए। नारद जी सफल प्रीचर, नारद जी बड़े गर्व से कहते हैं, बोले मेरा ऐसा चला निकला जो ही स्टार्टेड द स्टूडेंट टीचिंग इन हिस्ट्री, कॉलेज टीचिंग, ये स्टूडेंट टीचिंग प्रहलाद स्टार्टेड, उसके पहले कोई किए नहीं। उनकी अपॉर्चुनिटी मिला तो उन्होंने टीचिंग किए। अब कैसे किए, क्या किए, अभी 8वां अध्याय में शुरुआत में वही वर्णन होता है। हाँ, 8वें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अत्यंत क्रोध करके अपने पुत्र को मारना चाहने वाले हिरण्यकशिपु को आविर्भूत अच्छा समय थोड़ा बहुत और बताना भूल गया। एक्चुअली क्या क्या वो प्रचार किए, प्रहलाद महाराज रहे तो फुल में बड़ी अपना टाइम देख करते, इतने जल्दी नहीं किए, धीरे 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 धीरे। और वो संध्य और अमर कभी निश्चिंत हो गए, बोले प्रहलाद अभी कहीं जाना नहीं चाहता, अच्छा से पढ़ता भी है और कोई दिक्कत नहीं, अब वहीं रहेगा, उनको चिंता नहीं हो। हिरण्यकशिपु भी ठीक हो रहा है, उनको भी कोई चिंता नहीं, बुलाता भी नहीं। लेकिन बीच में प्रहलाद महाराज जो जितने पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, क्योंकि ही वॉज दी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, सबसे देखने के लिए सबसे अच्छे थे और पढ़ने में सबसे होनहार थे। ही वॉज दी टप्पर, पूरा यूनिवर्सिटी में टप्पर थे, देखने में अच्छे थे। और गुण तो मैं क्या कहूँ, आप सुने होंगे, गुण में तो अनपाराला, कोई ऐसा है नहीं कोई सद्गुण में उनके समान हो जाए, समस्त गुणगण। और आप ही बताओ, आप लोग स्टूडेंट हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई लड़का अगर देखने में बहुत सुंदर हो, बहुत ही अच्छे गुण वाले हो, बहुत अच्छा स्वभाव, तो आप उनके साथ फोटो नहीं खींचेंगे, उनका एड्रेस आपके पास नहीं रखेंगे आप। तो इसलिए पूरे यूनिवर्सिटी में ऑल द स्टूडेंट्स दे वर अट्रैक्टेड टू प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को अपना सबसे अच्छा फ्रेंड, मित्र और सलाहकार सब कुछ मानते। अब प्रहलाद महाराज भी इतने अच्छे थे सभी के साथ, शी वाज डूइंग सच ए नाइस पर्सनल डीलिंग। कल परसों बता रहा था, स्टूडेंट टीचिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉलो अप। फुल क्लास देने से, डिवाइस कर देने से नहीं होगा, बट की फॉलो अप। प्रहलाद महाराज के फॉलो अप क्या करें, ही वाज सुपर इन फॉलो अप। हॉस्टल में रहते थे और बाकी लड़के भी साथ रहते हैं, उनको आनंद, लेकिन इतने स्ट्रांग फॉलो अप था उनका, उनके वाणी में इतनी मधुरता था और इतने उनका अंदर स्वभाव इतना मीठा था, बोली इतना अच्छा था, सत्यवादी तो थे ही, इतने सरल सिंपल एंड इंद्रिय संयम था। तो कोई उनके बिल्ड मैंने उनके पास मानते कि ऐसा कोई था नहीं कि उनकी बात न मानने के लिए कोई कारण नहीं था, विवश होकर उनकी बात मानने के लिए हो जाता। तो इसलिए एक समय में सारे लड़के उनके पास आए, प्रहलाद महाराज वही ढूंढ रहे थे चांस कि हाउसफुल हो जाए तो मैं पिला दूंगा। इसे 2-4 बोल कर फायदा क्या। एक दिन इसे अपॉर्चुनिटी मिला, कोई ओकेजन हुआ होगा, हिरण्यकशिपु का डेट आ गया होगा, पता नहीं उनको पता होगा कि आज उनके तिथि मती गति आ गया क्या, वो डेट तो वही था, हाँ वैशाख चतुर्दशी तिथि आ गया होगा। तो जो उन दोनों ने प्रिंसिपल मेन टीचर दोनों ठंडा वर्कर, वो आराम से घर में जाकर कुछ करते होंगे, विशेष तिथि था।
तो सारे स्टूडेंट कुमार के पास आ गए, प्रहलाद के पास। जैसे सारे आगे हाउसफुल हो गया, प्रहलाद ने दिस इज द चांस, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो अब उन्होंने ब्रीचिंग शुरू की। और एक्चुअली सारे लड़के आए थे क्या, बोले गुरुजी चले गए, हम खेलने चलते हैं। बालक स्वाभाविक खेलने का स्वभाव रहता है, खेल बाल बस्ता क्रीड़ा सकता। लेकिन प्रहलाद महाराज सबसे पहले शुरू किए, बोले खेलना वाला नहीं, ये सब पिछले 2 अध्याय में खेलना नहीं। वो अब टीचिंग के हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने सीरियसली टीचिंग शुरू की, खेलना नहीं, ये खेलना नहीं, खेलेंगे नहीं, बोले खेल कर टाइम खराब करते हैं, आपका टाइम कितना है। उनको सबको सीरियस बना दिया। खेलने वाले स्वभाव वाले, बाल स्वभाव वाले, जो खेलने का पूरा 100% मूड था, इच्छा था, प्ले फील्ड में आ गया था, कोई बॉल फल इंस्ट्रूमेंट भी लेकर आए होंगे, इन लोगों को इमीडिएट खेलने के इंटरेस्ट से बंद कर देना अपने वाणी से, लेकिन प्रभावशाली वाणी रोक दिया। और रोक करके इसे स्ट्रांगली उनको समझाए, इज वेस्ट ऑफ टाइम, प्लेइंग इज वेस्ट ऑफ टाइम। और पूरे मैथमेटिक्स बोले जीवन 100 साल हो, फिर उदाहरण देके इसे समझाए। बच्चे जो स्टूडेंट है, क्लासमेट, सब सीरियसली बैठकर सुनने लगे, सीरियस बैठ के सुनने लगे। इसे आर्ट ऑफ टीचिंग, बैठ कर सुनने लगे, उनको ऐसे समझा दिए, सब सीरियस हो गए, सब सीरियस हो गए। और बोले करें क्या, बोले जस्ट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए। पहले पिताजी की तो ही बताते घर का द्वार छोड़कर जाकर हरि का आश्रय ग्रहण करो, अभी बच्चों को भी समझा है हरि के आश्रय। तो उन लोग बोला हम करेंगे प्रहलाद, लेकिन आपके मन में ये सब विचार खेलना सब छोड़ करके हाउ गेट ऑल दिस है, आपको कहाँ से पता चला कैसे? तो क्यूरियस स्टूडेंट थे, कुछ बच्चे पूछे, बोले कुमार आपको कहाँ से पता, कहाँ से सीखे? ना तो हमारे कोई सिलेबस में है, ना तो लाइब्रेरी में से कोई बुक्स में है, ना टीचर ने कभी पढ़ाया सिखाया, ना देश में कहीं नहीं है, आप कहाँ से सीखे ऐसे? जो उनके पिताजी, उनके गुरुजी पूछ कर थक गए थे कि कहाँ से सीखा, कहाँ से सीखा, प्रहलाद कभी नहीं बोले। देखिए ये है असली बात। आज आसान से बोल दिए उनको, ये अपने क्लासमेट को बोल दिए कि एक्चुअली ये तो है, मैं पहले से सीखा। मैंने कब सीखा? वी आर सेम एज, आपका हमारा उम्र तो सेम है, हमें एक साथ में एडमिशन किए, आप कब यहाँ से ये एक्स्ट्रा कोर्स कहाँ से सीखा? बोले मैं जब माँ के गर्भ में था तब सीखा। व्हाट? गर्भ में कैसे सीखता है? तो प्रहलाद ने बताते हैं कि माँ गर्भ घटना कैसे कैसे घटना हुआ। माँ के गर्भ में सबसे लंबा समय तक भगवत के पास है, नारद जी के पास है, प्रहलाद महाराज जी थे। बाकी तो सुखदेव आदि तो 12 साल ऐसे रुके थे, कई और थोड़ा बहुत कुछ रुक जाते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज का रिकॉर्ड अनबिटन है। ही वाज इन द womb of his mother for 36,000 years। और रहकर करते क्या थे? ये उनका एनडीपी ट्रेनिंग, नींव भक्त प्रोग्राम था। नींव भक्त प्रोग्राम को 6 महीना का, 1 साल का नहीं था, और 36,000 ईयर्स नींव भक्त प्रोग्राम ट्रेनिंग ज्वाइन किए थे। और ट्रेनर कौन था? नारद जी। नारद जी। तो लड़के बोले, लोग के वही आखिरी, हम मानते हैं आपकी बात कुमार कि नारद जी ट्रेनिंग दिया, माँ के गर्भ में ट्रेनिंग दिया, तो प्रकट तो था नहीं, वो कोई कपड़ा पहन कर तो बात ही नहीं, तो बिल्कुल आपका रूप ही क्या, काला गोरा कोई देखा नहीं था, गुरुजी भी देखे नहीं होंगे, आपको टीचिंग कैसे की? स्ट्रेंज नहीं है। आप बोले माँ को गर्भ में सिखा, अरे गर्भ में तो था नहीं, माँ ही होगा। बोले हाँ माँ ही था। बोले तो सुनाते हैं तो माँ को, ना माँ को सुना रहे थे। बोले माँ का तो कोई ज्ञान नहीं हुआ, उसका चिन्ह तेरे कैसे हो गया? तब प्रहलाद ने बताते हैं, बोले यही सीक्रेट है। बोले मेरे जो गुरुजी असली, वो जानते, मुझे जानते थे, इसलिए मुझे बचाया, और वो मुझे शिक्षा देते थे लक्ष्य करके, माँ तो केवल माध्यम था। तो ऐसे प्रहलाद का कहना है, कि आप उस
अध्याय में आप ठीक से पढ़ेंगे तो आएगा वर्णन में। प्रहलाद जी कहते हैं कभी कोई अगर सदगुरु कोई पर्टिकुलर शिष्य को लक्ष्य करके विशेष रूप से शिक्षा देता है वो उसी के पास जाता है, और पर्टिकुलर शिष्य ठीक से ग्रहण करता है उसी भी ग्रहण करता है, उनकी बोलता है। बाकी सुनते हुए भी उसे ग्रहण नहीं कर पाते। वो जिसके लिए बोलता है, जैसे कोई चीज़ में पार्सल भेजा, जिसे एड्रेस लिख करके भेजा, अब पकड़ लो, इनको भेज देना, नहीं मिला उनको दे दिया, कई भाई मीडियम लगा, लेकिन पहुँचेगा उन्हीं के पास ही जिन्हीं के लिए भेजा गया। बोले ऐसे ही वो मेरे लिए ही दे रहे थे, माँ के लिए नहीं दिए थे। माँ जल्दी भी सुनती थी, लेकिन वो भूल गई, उनको आलसी आती थी, वो सुनती थी, लेकिन वो सुनती थी कि बोलो मैं सुनता हूँ इसलिए। नारद जी केवल मुझे सुनाने के लिए उन्होंने माध्यम बना के रखे थे। इसलिए आजकल प्रेग्नेंट स्टेज में हमारा ये स्टूडेंट है, वो लिख रहा है, वो क्या किसके ऊपर गर्भधान संस्कार। गर्भ के समय में, गर्भवती अवस्था में स्त्रियों को शास्त्र सुनना चाहिए। सुनने से पुत्र अच्छे होते हैं, भक्त होते हैं। ये प्रमाण है कि प्रहलाद जब गर्भ में थे, माँ कयाद को नारद जी ने सुना रहे थे, लेकिन इतना लंबा सुनेंगे तभी ना। हाँ, अब तो 1 घंटे में होगा टाइम खत्म, लेकिन ये सुनाते रहते थे और आश्रम में रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, नारद जी सुनाते थे। तो ये कन्विंस करा दिए कि नारद जी से ये सब शिक्षा मिला था, गर्भ में जो थे तभी मिला था, और उन्होंने इतने बढ़िया से सीखे उनके कि बिल्कुल उसको समझ रखें, कभी नहीं भूलेंगे। और अब भी ये जो पढ़ा रहे हैं उसको तो केवल सर्टिफिकेट लेने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं तो उनको मन नहीं ना पढ़ता है। वास्तविक आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, आपको भी यंग स्टेज है, बी सीरियस लाइक मी, और छोड़ो ये सब को। तो उनके प्रीचिंग में इतने कन्विंस हो गए सारे लड़के, सब जो इंस्ट्रूमेंट फेंक फाक करके, अब जो उनका कोर्स बुक भी फेंक दी। बोले कई लोग बोल दिए हम ऐसे पढ़ाई छोड़ दी, छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ करके बैठ करके हरिनाम कीर्तन शुरू कर दिया। जब हरिनाम कीर्तन हुआ फर्स्ट टाइम इन दी कैंपस, रॉयल यूनिवर्सिटी कैंपस, जो हिरण्यकशिपु का अपनी महाराज विद्यालय था, अपने कोर्स अपने हिसाब से चल रहा था सिलेबस, वहाँ पर हरिनाम कीर्तन गूंजने लगा। तो षंड अमर को सुने, बोले व्हाट इज दिस, ये क्या अद्भुत शब्द क्या है। उठ करके देखे कि सारे लड़के तो कीर्तन कर, वो तो पागल हो गए, दौड़े आकर के समझाए, कोई नहीं समझ निकले तैयार थे। बोले गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम मी। उनको तो कोई बोले हिरण्यकशिपु मार जाएगा, कहा जाएगा, क्या किया हम लड़के को जाए थे सुधारने के लिए, हमारा पूरी यूनिवर्सिटी कर्म हो गया, कोई एक भी लड़के बचे नहीं। तो उनको कोई बुद्धि नहीं, इमरजेंसी कॉल की, उनके पास हिरण्यकशिपु का प्राइवेट नंबर था। इमरजेंसी कॉल के लिए बोले सम्राट और सरी सम्राट हम तो लाए थे, वो पूरा यूनिवर्सिटी खत्म, हम दोनों का क्या होगा पता नहीं। पूरा कीर्तन चल रहा है होल कैंपस में, रियली ना, यस बिल्कुल। तब ये श्लोक पढ़े क्या 8वें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अत्यंत क्रोध करके अपने पुत्र को मारना चाहने वाले हिरण्यकशिपु को आविर्भूत होकर भगवान नरसिंह देव ने स्वयं मार दिया। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान नरसिंह की स्तुति की। भगवान नरसिंह भीतर से तो परिपूर्ण कृपा के सागर हैं, और बाहर से वे क्रोध करके शत्रु की भावना से श्री हरि का भजन करने वाले धृतराज की संभावना। आगे श्लोक में आता है, उसके पश्चात गुरु के पुत्र उन दैत्य बालकों की बुद्धि केवल परमात्मा में लगी हुई देखकर बहुत घबरा गए तथा शीघ्र ही हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदित किया। श्रुत्वा तत्प्रियं दैत्यो दुस्सहं तनयानम्यं कोपो वेश चलत गात्र पुत्रम हन्तुम मनोदधे। अपने पुत्र के उस असह्य अनीति को सुनकर
क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु का शरीर कांपने लगा और उसने प्रहलाद को मार डालने का मन बना लिया। तात्पर्य, गुरु के मुख से अपने पुत्र की अनीति को सुनकर क्रोधावेश के कारण कांपता हुआ हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को मार डालने का मन बना लिया। आगे लिखा है, कठोर वाणी से उसने प्रहलाद जी को डांटा। यद्यपि प्रहलाद जी उसके योग्य नहीं थे, उस पापी ने पाप भरी तिरछी नजर से प्रहलाद को देखा। चलिए हुआ क्या, वो तो हॉस्टल से जैसे पता है, हिरण्यकशिपु इतने क्रोधित हो गया, कांपने लगा और डिसाइड किया, बोला अब तक तो मैं दूसरे से बोलता था उसको मारने के लिए, मैं खुद नहीं मारता था, लेकिन दिस इज टू मच, ही हैज क्रॉस्ड द लिमिट, टुडे आई माई सेल्फ इन माई ओन हैंड विल किल। ही डिसाइडेड दैट, बोला इमीडिएट पुलिस भेजा, बोले पकड़ के लाओ उसको। वो कंफर्म था, बोले कि बांधने को कोई बना, बोले वो आएगा, वो भी जानता था, बोला डरने वाला है नहीं। अब प्रहलाद महाराज इजीली आया, आकर के जैसे पहुंचे थे, बिल्कुल उससे से उनको देखा, अब क्या क्रोध भरी तिरछी नजरों से उसने प्रहलाद को देखा। जिनकी इंद्रियां वश में थी, ऐसे विनयावनत प्रहलाद जी हाथ जोड़े खड़े थे। उनको पैर से मारे जाने के कारण क्रुद्ध सर्प के समान स्वभाव से ही कठोर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से कहा। प्रहलाद महाराज जब लेकर आए थे, he was fearless, क्योंकि his senses controlled, वो बिल्कुल तो very respectfully with humility प्रहलाद महाराज खड़े थे। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। पापा बोलता थैंक यू, इतने गालियां दे रहा है, रेडी नहीं कर, लेकिन प्रहलाद महाराज को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सो ऑब्जर्व्ड इन हरी, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल हाथ जोड़ करके विनयता के प्रति, जिसे बराबर पिता के सामने आकर के हाथ जोड़ के नम्रता, कोई फर्क ना। आज पिताजी गुस्से में बिल्कुल इतने चर्चर हुए, फिर भी उनको फर्क नहीं। वो पुराण में जानते हैं तो इसे कभी अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, उनका प्रेम, उनका गुस्सा से क्या मतलब है, तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो हिरण्यकशिपु गाली दे रहा है, कैसे क्रोधित गाली दे रहा है, क्रोध में उसके सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, नारद जी बोलते हैं कि जैसे कोई महाविषधर सर्प को कोई पैर में कुचल दे, उसकी पूंछ में, और वो बिल्कुल ज्वाला में रोष में भर करके कंपित होकर फुटकार करके गर्जना करके खड़े होकर के जैसे फुटकार करे, हिरण्यकशिपु ऐसे फुटकार कर रहा, क्रोधी सर्प की तरह। सर्प पदा हत इव स्वश्य प्रकृति दाग। आगे लिखते हैं, हे दुर्विनीत मूर्ख कहीं के, घमंडी और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, कुल में भेद उत्पन्न करने वाले नीच, तुमको आज ही मैं मार कर यमराज के घर भेज देता हूँ। अब ये डिक्लेयर कर रहा है, मतलब इतने महाविनीत थे, सभी देखते हैं, बोलते तो दुर्विनीत है, खुद ही दुर्विनीत थे, खुद ही कांप रहा, बोला तो दुष्ट दुर्विनीत, मेरे आज्ञा को उल्लंघन करने वाले, आज ही तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, मार करके जमालय को भेजूंगा ही भेजूंगा। ये चिल्ला करके बोला, जय हो गोपी भाट प्रभु की। थैंक यू। आप तो मीडिया वाले हो ना, नाम भूल जाते हैं। विज्ञान बिहारी। विशेष कृपा रहता है। दिल्ली से
राधा पार्थसारथी मंदिर से श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव के कृपा प्रसादी माला, उनके चरण तुलसी, उनके नरसिंहदेव का इतर सब देख करके व्यक्तिगत रूप में पर्सनली आना, ये भी लिमिट क्लास है, ये भी अनलिमिटेड है। We are discussing physics. It's a kind of class. Yes, of course. हे मंदात्मन अल्प बुद्धे मद आज्ञा अतिलंघनम त्वम आद्य यमाल्यम नेष्यामि। तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तुमको आज मैं यमलोक भेज रहा हूँ। आगे बोलते हैं अनुवाद, मेरे क्रुद्ध हो जाने पर लोकपालों के साथ तीनों लोक कांपने लगते हैं। ऐसी मेरी आज्ञा का उल्लंघन तुमने निर्भय के समान किसके बल पे किया? बोलते किसके बल पर तुम इतने निर्भय हो? हिरण्यकशिपु डिक्लेयर कर दो, मैं थोड़े को किल गुस्से में मारने से पहले बोलता है कि मैं जब गुस्सा करता हूँ बड़े बड़े लोकपाल लोगों का कपड़ा खराब हो जाता है। They can't stand, देखते ही they can't take it। लेकिन तू छोटा सा लड़का किसी के बल पर तू इतने तू मेरे बात को नहीं मानता? ये आश्चर्य होकर पूछा। प्रहलाद उवाच न केवलं मे भवतस्य राजन् सवे बलं बलिनां चापरेषां परे वरेमि स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीतः। मारने से पहले हिरण्यकशिपु का डाउट हुआ, बच्चा तो है, मैं देख रहा हूँ, कोई ज़्यादा उम्र का है नहीं, स्ट्रेंथ नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई वेपन्स भी नहीं है, कोई फॉलोअर भी नहीं है, वेयर फ्रॉम गेटिंग द स्ट्रेंथ? उनका मन में जो कुछ नहीं तो पूछा, बल कहाँ से मिलता है कि मैं सबसे बली हूँ, मुझे देख कर के दुनिया लोकपाल कांपते हैं, तू नहीं डरता? तू नहीं डरता? तुझे स्ट्रेंथ आता है कहाँ से? जैसे इतने पूछे प्रहलाद महाराज वेरी केयरलेसली आंसर देते हैं, बोले पापा तू मुझे पूछता है कि मेरा बल कहाँ से आया, तेरा बल कहाँ से आया? बोले कि मेरा आपका परे बरे सांग जितने प्राणी है, यहलोक परलोक ब्रह्मा आदि सभी जहाँ से बल लेते हैं वहीं से मिलता है। राजन, वे केवल मेरे ही नहीं अपितु आपका भी तथा दूसरे छोटे बड़े बलवानों के भी बल हैं, जिन्होंने ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को भी अपने वश में कर लिया है। ये जो बता दिया कि सारे बल के सोर्स एक ही है, पावर हाउस, वहीं से मुझे आता है और तुझे भी आता है। तुझे मतलब बोल के राजा ये राजन, राजन आपको मिलता है, हिरण्यकशिपु भड़क जाएगा, मुझे स्ट्रेंथ आता है। बोलो। आगे बोलते हैं अगले श्लोक में, वे ही परमात्मा संपूर्ण जगत के नियामक हैं, वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान काल हैं, वे सभी प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल एवं देह बल, धैर्य तथा इंद्रियां आदि भी हैं। वे ही अपनी शक्तियों के द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। वे ही सत्वादि तीनों गुणों के स्वामी भी हैं। आगे कहते हैं, आप अपने असुर भाव का परित्याग कर दें, सबों के प्रति आप अपने को एक समान बनाइए। कुमारगामी तथा अपने वश में नहीं रहने वाले मन को मार्गगामी विदाउट इनर कंट्रोल, आपके इंद्रिय आपके कंट्रोल में तो है ही नहीं। आप दुनिया को जीत लिया, लेकिन आपके इंद्रिय को जीता नहीं अपने। कुमारगामी तथा अपने वश में नहीं रहने वाले अपने मन को छोड़कर दूसरा कोई भी शत्रु नहीं है।
सबों के प्रति समान का भाव ही परमात्मा के प्रति महान समर्पण है। प्रहलाद महाराज ने एक हिरण्यकशिपु तो एक पूछा तो बल कहाँ से मिलता है, लेकिन प्रहलाद महाराज ने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। बोले तो पहले तो आंसर दे दिए कि बल का पावर हाउस वही है। बोले कि अब प्रश्न उठ सकता है, हिरण्यकशिपु बोल सकता है पावर हाउस है, क्योंकि मैं तो कभी लेता नहीं, कभी मेरे को देता है, मैं कभी पेमेंट तो करता नहीं बिल, अगर मुझे कोई देता होगा ना मेरे से मुझे कोई फोन नंबर है, आई डोंट नो, मैं कहीं से नहीं लेता हूँ कि मेरे पास से कमी है क्या बल। मेरा कोई शत्रु नहीं है, जो धमकी दिया था मैं देखने से सब डर जाते हैं, वो करते हैं। तो बोलते हैं कि राजन आपको समझ में नहीं आता है बात कि एक ही स्टोर हाउस से भी मुझे मिलता है, सबको मिलता है, आपको भी मिलता है, ये किसी मुझे समझ नहीं आता, बोले किसी समझ में आएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि बहिर्मुखी हो चुका है, आपको समझ नहीं पाता, आप इंद्रिय आपके बस में नहीं है, इतने क्रोध काम लोग भरे हैं तो है ही नहीं, इंद्रिय बस में नहीं है। बोलते हैं कि वास्तविक तो जिसको शत्रु मानता है, क्योंकि हरि को शत्रु मानता है ना, बोलते ये शत्रु है मुझे कैसे देगा। आप बोलते हैं कि हरि ही स्टोर हाउस है, बोलते ही इज माई आंटी, आंटी मतलब मौसी नहीं है, आंटी पार्टी विरोधी दल है। बोलते मेरा विरोधी दल है, मैं मांगने पर भी नहीं देगा, मैं अगर उसको बेग भी करूं कृपया थोड़ा बहुत दे दो मुझे सपोर्ट, वो नहीं देगा क्योंकि मेरे विरोधी दल है। तो आप कैसे बोलता है कि मुझे से बल मुझसे मिलता है, उनसे ये सब करके देता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि राजन ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाता, जान नहीं पाता कि आप उनको शत्रु करके मान बैठा है, वो किसी के शत्रु हो नहीं सकते, वो सभी के हितैषी हैं, आपका भी हितैषी है, लेकिन असली कारण ये है कि आप अपने मन को जीता नहीं, जो आपके असली शत्रु है, इसी को नहीं मानते। अपने मन को असली आपके शत्रु ही आपका मन है और अनकंट्रोल सेंसेस है, इसी को आप नहीं समझ करके उनको मान बैठे हैं। वो कभी शत्रु हो ही नहीं सकते, अभी भी नहीं, ना थे ना कभी होंगे, बिकॉज ऑफ दिस यू कैंट अंडरस्टैंड। तो इससे हम देख सकते हैं कि हिरण्यकशिपु, ये पूरे पुराने इतिहास में वर्णन आता है, इतने बड़ी आतंकवादी, इतने बड़ी टेररिस्ट, इतने बड़ी बलशाली, जो हिरण्यकशिपु का इतना पावर था, तो बड़न देवता भक्ता तो बेचारे दूर से प्रणाम कर भागते थे, इंद्रासन बैठता था, लेकिन मैं पता था ना, वो धरती में खेती नहीं होता था ना, वो अड़ल देगा धरती को, वहाँ सप्लाई दे दो, होम डिलीवरी धरती को करना पड़ेगा, कोई गेहूँ मक्का चना कुछ नहीं। बोले पब्लिक से, बोले राजन हमको ये चाहिए, खाली उनको ऑर्डर चाहिए हिरण्यकशिपु, वो सीधा लिस्ट भेजता था धरती के पास, होम डिलीवरी सारे प्रजाओं को घर घर में धरती देवी जाकर देती थी, केवल ग्रेन्स नहीं है, मतलब जो आवश्यकता है, और जो खनिज द्रव्य है, धातु रत्न है, समुद्र को, पर्वत को, जंगल को केवल ऑर्डर देता था, सभी बेचारे होम डिलीवरी देते थे, कुछ नहीं करना पड़ता था, ना माइनिंग इंजीनियरिंग था, ना एग्रीकल्चर था, यूनिवर्सिटी, ना कोई हॉस्पिटल, अरे एसी बेसी के बारे में घर में क्या ऑर्डर दिया था वायुदेव को और बाकी देवताओं को, बोला देख ऐसे सेंट्रल ऐसी होना चाहिए, हम तो घर में सेंट्रल नहीं लाते, बोलते पूरे यूनिवर्स में ऐसा करना जिससे मेरे पास कोई कंप्लेन ना हो, किसी प्रकार के अनुकूल ऐसा होना चाहिए, अनुकूल तापमान, इंडिविजुअल टेम्परेचर, बोले किसी को उड़ना पड़े तो उनको ज़्यादा टेम्परेचर कम, जिनको जैसा चाहिए ऐसे टेम्परेचर। कभी कभी गंगा स्नान करके मन करे, जाना नहीं पड़ेगा हरिद्वार भरद्वार, बोलेगा कम मैं पीछे दरवाजे पर आकर खड़ा रहो, गंगा जी के आना पड़ेगा, कोई डैम फैम बनने की जरूरत,
क्या ही नदी बंध योजना इतने 1000 करोड़ खर्चा करे, रोक के इधर से पानी घुमाए, ऐसा कुछ नहीं था। टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी, कोई नदी बंध योजना नहीं, एक फोन का काफी। कोई नदी, कोई पर्वत, कोई वन, कोई लोकपाल, वो उनके आदेश को ना नहीं कर सकता, मानना पड़ता है। मैं ऐसा शक्ति अभी तक कोई वर्णन सुना ही नहीं है। और ब्रह्मा जी के व्रत मिला था, कभी ब्रह्मा जी भी सोच लेते कि मरेगा ही नहीं, देवता भी सोच लेते कि मरेगा ही नहीं। हिरण्यकशिपु खुद ही मान लिया था मेरे ऑलरेडी इनडायरेक्टली मर ही नहीं, किसी प्रकार से कोई है ही नहीं उपाय। ब्रह्मा के सृष्टि से मुझे मार नहीं सकता। अब पढ़ेंगे लिस्ट में, जो अभी लिस्ट आगे आएगा, भगवान को करे ये सब तो देख कर कि ब्रह्मा जी हैरान थे, बोले मरेगा कि नहीं, देवता बोलते मरेगा, किसी कोई है ही नहीं, तो रास्ता हम देखते नहीं मरेगा किसी, वो भी परेशान थे। हिरण्यकशिपु क्या हाई इंटेलिजेंट था, वो भी अपने हिसाब से बोल दिया था मैं मरूंगा, इसलिए कभी कोई डाउट करता था, बोला प्रहलाद महाराज बड़ा हो रहा है, मैं बड़ा, लेकिन वो मैं मार तो नहीं सकता, क्योंकि मैं तो मर नहीं सकता हूँ, तो मन में उसके साफ साफ हो रहा था। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि भगवान की भगवत्ता इतनी अद्भुत है, अद्भुत। जब देवता लोग ने आकर के परेशान होकर प्रार्थना किए थे, देवता भगवान प्रकट हो गए थे देवता के सामने। देवता लोग खाना पीना वायु आहार करते, निर्जला फास्टिंग में वर्णन आता है, सारे देवता मिलकर के स्वर्गलोक से धरती में आ गए, धरती में आकर के दे परफॉर्म्ड निर्जला फास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लंबा समय तक। अब नरसिंह रूप में भगवान नहीं प्रकट हुए थे, अभी भगवत रूप में भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में देवताओं के सामने प्रकट हुए। बोले मर जाएंगे, निर्जला व्रत कर रहे हैं। बोले क्या ना, हम साथ मर जाएंगे, हिरण्यकशिपु भी इतने हाल कर खराब करके रखा है, प्लीज डू समथिंग, प्लीज डू समथिंग। भगवान बोला आई नो, बोले सारा को पता है ना, मुझे पता। हम तो जानते हैं, हम सर्वज्ञ होंगे, पता है ना, पता है, कुछ करते सार क्यों नहीं है। बोले मैं करूँगा ना, कब करेंगे साथ, कब करेंगे साथ। भगवान बोले मैं करूँगा, मैं जानता हूँ टाइम पर करूँगा, लेकिन सर बता दीजिए कब होगा, हम कब तक वेट करेंगे। बोले जब तक मेरा भक्त को द्रोह करेगा फिर नहीं मैं मानूंगा। अगर वो बदमाश ब्रह्मावली में बलियान है, इतने तपोबली में बलियान है, सब कुछ लिमिट क्रॉस करके बैठा है, बोले मैं जानता हूँ सब कुछ कर रहा है बदमाशी, लेकिन वो तब तक नहीं चलेगा। कब तक? जब तक मेरा भक्तों को द्रोह करेगा। ये भगवान स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कि भगवान की इस बात से पता चलता है कि भगवान के नाता तो केवल भक्तों के साथ है, दुनिया भाड़ में जाए, ये देवता भक्त से कोई मतलब नहीं उनको। भगवान की अंदर में तो केवल भक्त वत्सलता ही भरा पड़ा। खुल कर देवताओं के सामने बोल दिए, बोले जब तक मेरे भक्तों के साथ द्रोह ना करे मैं सुन नहीं मरूंगा। देवता लोग का मुंह सूख गया, बोले हम तो डिवोटी नहीं है तो प्रूफ होगा। यार ऑल नॉन डिवोटीज दैट इज प्रूफ, क्योंकि भगवान ने स्वयं बता करे कि मेरे भक्त जब आएगा मैं एक्शन लूंगा, आप लोग के लिए नहीं। तो बोले हम तो अब भक्ति क्या करें, भक्ति हमसे होगा भी नहीं। तब पूछे सर एक बात और पूछे ना, बोलो ना ये भक्त कौन है? हम लोग तो भक्त है ही नहीं। अब दुनिया में कौन ऐसा भक्त है जिसके ऊपर द्रोह करेगा? अब कौन की छोड़ा उन्होंने? किसी की तब छोड़ा नहीं। दुनिया में तीन लोग को सता कर गो ब्राह्मण को तपस्वियों को उनको बेहाल करके रखा। तपस्वियों को जहाँ स्वाहा सुना वहाँ मर्डर किया। कोई यज्ञ जाप ताप ये सब कुछ करने ही नहीं दिया। बोले आप उनको किसी भक्त नहीं मानते? कौन ऐसा भक्त है उनको द्रोह करेगा तब एक्शन लगे? क्या नहीं सर पता सर थोड़ा सा बता दें। भगवान बोले थे बता देता हूँ। भगवान बोले क्या? बोले भक्त अभी जन्म ही नहीं हुआ बना है इतने। फिर हम थोड़ा मदद करेंगे, उनको प्रयास करेंगे जल्दी जन्मने के लिए, बता दीजिए थोड़ा हमको। किंतु देवता के हाथ में से होता ना जन्म मरण ऐसे भगवान ने डिपार्टमेंट दे रखे। बोले हम नर्सिंग मेडिसिन करा देंगे, कुछ करेंगे तो बताए जल्दी लाए। बोले और कोई नहीं, उन्हीं के ही बेटा हो। उन्हीं के ही बेटा। बोले हम उन्हीं के बेटा। तो इंद्र को याद आया,
बोले हाँ नारद जी मुझे पहले बता रखे थे, मैं जब लेकर जा रहा था कहा देखो, बोले थे कि ये जूनियर हिरण्यकशिपु नहीं होगा, ये तो भक्त होगा। मेरे छोड़ दिया, तभी याद है, बोले वो यस देवर सीधे तो तभी बता रहा है, खुलकर नहीं बता रहा, वो है। अब कब जन्म होगा, बोले कब जन्म होगा, जब जन्म होगा, कि जन्म तो पहले कब से हो गया होता, रुक करके रोके नारद जी उनको, ट्रेनिंग चल रहा था ना उसमें, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, जब गोपी विवाह प्रभु रिलीज नहीं करेंगे, जन्म नहीं करेंगे, अब पीड़ा में ही है, साधन देंगे नहीं उसको। तो इसीलिए नारद जी का ट्रेनिंग कोर्स चल रहा था पर 1000 years, हजारों साल तक तो ट्रेनिंग पीरियड चला उनका, वो गर्भ में ही। डांस वांस कैसे करते थे पता नहीं, छत्र आदि गर्भ में ही गिरा रहे थे। जो भी हो, बोले कि अब तभी वो कोर्स कंप्लीट होगा और जो लड़का आएगा उनका भक्त, वही उनका ही पुत्र उनके ऊपर जब द्रोह करेगा ना, हम द्रोह करेगा, द्रोह करेगा, बोला तब आई विल नॉट केयर। ब्रह्मा जी के इतने सारे कंडीशन, हिरण्यकशिपु का कंडीशन, जो अभिशाप, जो पॉइंट्स बोला, सबको ओके करते हुए मैं मर्डर कर डालूंगा। बोला मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, सबको मान्यता दूंगा, सबको ओके करते हुए। देवता लोग बोले ऐसा कोई पॉइंट हो सकता ना, यस पॉइंट हो सकता है, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे, मेरा पास सबका काट है। बोले हाँ प्रभु तो हो सकता है, लेकिन बोले आप समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन समय पर देखोगे, समय पर प्रकट होगा, देखोगे कि ब्रह्मा भी चकित हो जाएंगे, शिव भी चकित होंगे, आप लोग भी चकित हो जाएंगे, और सबके बात को पक्का रक्षा करते हुए हिरण्यकशिपु को मार डालूंगा। ये बात सुन कर के देवता लोग बोले कि हिरण्यकशिपु मर ही गया। जब भगवान ने ऐसा बोल ही दिए, तो बिकेम वेरी हैप्पी, दे बिकेम एश्योर्ड। तब जाकर फिर आपने बोले जब तक बेटा होगा तब तक काम करते रहो, बेटी घटने रहे, अब घटते रहते, तब ये घटना हुआ। लड़का बाप आज की तिथि आज हुआ, देवता लोग इज वेरी वेरी हैप्पी। टुडे दी स्पेशल मैच हुआ, फाइनल मैच टुडे, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी इज फाइनल मैच। फाइनल मैच क्या ना, हमारा कई वर्षों का, कई दिनों का जो दुख था, राजाधिराज हिरण्यकशिपु का आज डेट ओवर होने का टाइम है। आज ही बेटा को बुला करके मर्डर करने का घोषणा कर दिया, वो खड़ग लेकर कूद पड़ा मारने के लिए, अभी गाली दे रहा है। तो देवता लोग ने सारे अपने कोई टिकट नहीं था, फ्री था, सारे छुट्टी ले करके सारे परिवार सहित छिप करके देख रहे थे, फुल गैलरी, ऊपर से कोई एक भी कमी नहीं था, पूरे हाउसफुल था, सारे देवता देख रहे थे कि आज क्या होगा, हिरण्यकशिपु का क्या होने वाला। क्योंकि भगवान ने पहले अनाउंस किए थे, मेरे भक्तों के साथ रहो, मैं उस दिन मार डालूंगा। लगता है कि आज भक्त आज तो मारेगा, खड़ग लेकर आ गया बेटा को मारने के लिए, और बेटा ही भक्त है, पहले से अनाउंस हो गया था। तो इसलिए सारे ऋषि, पंडित, ब्राह्मण, देवता अपने अपने स्थान में छिप करके, मुंह में कपड़ा डाल करके, लेंस लगा कर बैठे थे, देखो जिसको मिस ना कर जाए, कोई एक पॉइंट मिस ना कर जाए, बिल्कुल। पता नहीं किसके साथ दिए होंगे ये करने के लिए, क्या बोलते हैं, नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग करके, जो जैसे पूरी रिकॉर्डिंग देता है ना घर बैठ के, ऑनलाइन कोई व्यवस्था होगा, कोई जूम में कोई व्यवस्था होगा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में सर देख रहे थे कैमरा ऑफ करके। अब पूछो कैमरा ऑफ करके क्यों? क्योंकि उनके मन में हार्ट बीटिंग बढ़ चुका था, इतने डर था हिरण्यकशिपु, इतने डर था सच में। बोलते बाई चांस, और मैच तो शुरू होगा ही, लेकिन बोला बाई चांस वो मरा नहीं और कैमरा से हमको देख लिया, अरे बाप रे बाप। इसलिए डर के मारे सारे के कैमरा ऑफ करके फुल पोटेंसी में जॉइन किए थे। ऐसा नहीं कि 50-60, नहीं, कोई एक भी नहीं बचा, सारे को सारे आज की तिथि में उनको इन्फॉर्मेशन पहले से था, पूरे फुल जॉइन कर देख रहे थे कि हिरण्यकशिपु का क्या होने जा रहा है। अब होने क्या जा रहा है,
अब गाली दे दे करके अब क्या हुआ? अपना सब कुछ लूटने वाले इन इंद्रिय रूप 6 शत्रुओं को जीते बिना ही कुछ अज्ञानी लोग ये कहते हैं मैंने दशों दिशाओं को जीत लिया। जिनकी सारी इंद्रियां वश में है, ऐसे साधु पुरुषों के अज्ञान से उत्पन्न होने वाले बाह्य शत्रु भी अपने आप विनष्ट हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात प्रहलाद महाराज बताते हैं। बड़े बड़े वीर पुरुष, बड़े बड़े योद्धा पुरुष त्रिलोक विजयी करने के लिए निकलते हैं, अपने त्रिलोक विजयी सेना लेकर के, और जीतते भी हैं। नेपोलियन कई ऐसे हुए हैं इतिहास में जो सर्व विजयी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मर जाते हैं। उनका विजय का कोई मूल्य नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनको जीतने से मतलब क्या है? शत्रु तो है ही नहीं। ये तड़क भड़क कर बोले शत्रु तो इनसाइड बैठा हुआ है। बोले ये जो इंद्रियां हैं और मन है, इसी को जो जीत लिया वही सर्व विजयी है, वही सर्व विजयी है। उसको कोई जाना नहीं पड़ेगा खोल करके सेना फना ले करके, कोई मिलिट्री ग्रुप में कोई स्ट्रेंथ कुछ लेकर जाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से अपने मन सहित इंद्रियों को अगर कोई जीत मतलब बस में कर ले, अपने बस में कर ले, दैट्स इट, ही विल बी सर्व विजयी। उनके लिए कोई आने का सबको जीत लिया यही माना जाएगा। और निश्चित रूप से सबको जीता हुआ, घर बैठे बैठे सबको जीत लिया, सब उनके अंडर में हो जाएंगे। जो अपने मन और इंद्रिय को वश में कर लिया ना, कोई दुनिया में ऐसे नहीं होंगे जो उनके सामने ना झुकेगा। और जो सारे जीत जीत कर घूम घूम कर परेशान कर जीतते हैं, इनको नहीं जीता वो कहीं का नहीं हमेशा हारा हुआ। तो प्रहलाद महाराज से क्या देते हैं, अगर कोई वास्तविक त्रिलोक विजयी बनना चाहते हैं, ये सब उपाय को छोड़ो, एक ही उपाय करो, अपने मन और इंद्रियों को जीतने के लिए। बोले मन इंद्रियों को जीतेंगे कैसे? हरि नाम ही सहारा, हरि नाम ही तात्पर्य है कि यदि आप कहें कि दिग्विजय में अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है, अतएव इस समय मेरे शत्रु नहीं है, अतएव तुम्हारा यह कहना सत्य है। इस पर प्रहलाद जी ने कहा, कुछ आपके ही जैसे अज्ञानी पुरुष हैं जो अपना सर्वस्व लूट लेने वाले 6 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को पहले जीते बिना ही कहते हैं कि मैंने दशों दिशाओं को जीत लिया। बोलते हैं कि मेरे कोई है, जैसे बोला कि अपने आप को लड़ मानता है, यस मेरा कोई शत्रु है नहीं, मैं त्रिलोक विजयी। प्रहलाद हमारा हंस करके बोलते हैं कि बेशर्म पापा, माय शेमलेस फादर, प्लीज हियर। क्या बोलते हैं कि शत्रु बाहर में थोड़ी है कि त्रिलोक विजय, कोई लोग भूख में नहीं है, ये तेरे अंदर ही बैठे हैं। बोले मन और इंद्रिय को जीता नहीं वो कभी हो नहीं सकता। जो साधु पुरुष हैं जिनकी इंद्रियां वश में है, वो साधु पुरुष हैं जिनकी इंद्रियां वश में है, समस्त शरीरधारियों के प्रति समान बुद्धि रखते हैं, उनके अज्ञान से उत्पन्न होने वाली बाहरी शत्रु भी अपने आप विनष्ट हो जाते हैं। उनको कोई युद्ध नहीं करना पड़ेगा, उनके शत्रु अपना आप नाश हो जाएगा। अगर हम अपने इंद्रियों को मन को वश में करेंगे, शत्रुओं के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना नहीं चाहिए, शत्रु अपने आप ही खत्म। हिरण्यकशिपुरुवाच व्यक्तं त्वं मृत्युकामोऽसि योऽति मात्रं विकथ्यते मुमुक्षूणां हि मंदात्मन् ननु स्वी विप्लवा गिरः। अरे मूर्ख, तुम निश्चय रूप से मरना चाहते हो, इसलिए इतना बढ़ चढ़कर बोल रहे हो। यह निश्चित है कि जो लोग मरने वाले होते हैं उनकी वाणी संबद्ध हुआ करती है। आगे क्या? प्रहलाद महाराज तो डरते तो है ही नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिए। वो तो गुस्सा में ही था, गुस्सा के समय में गुस्सा को और चढ़ा दिया। हिरण्यकशिपु गुस्सा और बढ़ गया,
बोला तो मैं थोड़ा वो सोच रहा था तुम्हारा बेटा है, कम उम्र का है, मारू न मारू, लेकिन तू तो मरना की तय करके आया मुझे लगता है। यू हैव डिसाइडेड टू गेट किल्ड माय इन माय हैंड टुडे आई थिंक, इसीलिए इसे बात करता है। और ये डायलॉग सारे सुनते हैं, सब रिलीज हो रहा है ऑनलाइन चल रहा है। आगे कहते हैं हिरण्यकशिपु, हे मंद भाग्य, तुमने यह जो कहा कि मुझसे भिन्न ही ईश्वर है, तो फिर वह कहाँ रहता है? यदि वह सर्वत्र व्याप्त है तो वह इस खंबे में क्यों नहीं दिखता है? पॉइंट पर आ रहे हैं, यस, कैसे कैसे टॉपिक पर आ रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने गुस्सा होकर के बोला, तू इतने दुर्भागा है। दुर्भागा क्यों बोलता है? प्रश्न उठेगा, क्यों दुर्भाग्य मंद भाग्य बोलता है? कि मेरे जैसे त्रिलोकाधिपति सम्राट, तू मेरा नियर एंड डियर सन होकर के तू मेरे विरोधी दल में जाता है। मैं सब कुछ तुझे देने के तैयार हूँ, तू मेरे इसे होकर बैठा है, मेरे हाथ में इसे द्वेष करके बैठा है। दुर्भागा, अगर मेरा कोई शत्रु है, कोई है मेरे विरोधी, वह कुछ बता तो कहाँ है, एड्रेस तो बताओ, कहाँ है वो? ठीक है, तात्पर्य में लिखा है कि हिरण्यकशिपु ने पूछा, हे मंद भाग्य, यदि मुझसे भिन्न कोई दूसरा जगत का स्वामी है तो फिर वो कहाँ रहता है? प्रहलाद जी ने कहा, जगदीश्वर तो सर्वत्र रहते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, तो फिर वह इस स्तंभ में क्यों नहीं रहते हैं? प्रहलाद जी स्तंभ को देखकर नमस्कार करते हुए कहते हैं, वे दिखाई तो पड़ते हैं। यही मेन पॉइंट है। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा उसको, बताओ एड्रेस, पहले तो उसको मारूं, पावर हाउस को पहले खत्म करूं, तुझे तो मारूंगा ही। जहाँ से तुझे सप्लाई आता पहले उसको डिस्कनेक्ट कर दो, है ना? नहीं, जब चोर फोर आते हैं, कोई होते हैं, पहले लाइन काट देता ना, पहले लाइन को काटता है, बताओ स्ट्रेंथ पावर हाउस रहता क्या है? हमारा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। ये देखिए, प्रहलाद का सबसे प्रथम वाक्य क्या था कि हरि सर्वव्यापी है। भगवान इस पॉइंट लेकर के आए, हरि सर्वत्र है। जब हरि सर्वत्र है सुना, हिरण्यकशिपु ने चारों ओर घूम कर देखा, कहीं तो मुझे देखना है, मैं तो ऑलरेडी टूर करके आया, कहीं उनका फोटो तो भी नहीं मिला था, कहीं उसका ट्रेस नंबर पर कुछ नहीं मिला, कि वो तो अंदर बैठे थे। बोले, तुम बोलता है कि सर्वत्र है, और सामने मेन पिलार था। बोला, इसमें है क्या? क्योंकि सामने और कुछ नहीं, बड़ा मोटा खंभा था, सभा भवन का, विशाल सभा भवन का सबसे मेन खंभा था, लोड बियरिंग पिलर वो था। बोले, इसमें है क्या? जब उसमें है क्या बोला, क्योंकि हिरण्यकशिपु दिखता नहीं था, बोला, इसमें क्यों नहीं है? प्रहलाद महाराज का आंसर था, आंसर नहीं था, एक्शन था। प्रहलाद महाराज प्रणाम किए पिलर को और मुंह मोड़ करके, कि ही वाज सीइंग, वो तो भगवान को देखे ही उसमें, प्रणाम किए, बोले, प्रभु प्रणाम, आप यहाँ बैठे नहीं है? हिरण्यकशिपु बोला, क्या एक खम्भे में है ना, दिखते तो हैं, बैठे तो हैं। हिरण्यकशिपु बोला, मैं क्लास भूल गया, मैं बड़ा हो गया ना, आंख में नंबर हो गया, मैं चेक नहीं किया, अभी मैं चश्मा दुकान तक गया नहीं आजकल। और ये लड़का है, उनका तो तेज दृष्टि है, शायद दिखाई पड़ रहा है, मेरा चश्मा तो लगाया नहीं। अरे हो ना हो, सच बोलते दिखाई पड़ता, प्रणाम क्यों नहीं करता? जब भगवान ने प्रणाम किया तो कन्विंस हो गया कि कोई ना कोई तो होगा, नहीं तो खम्भे को क्यों प्रणाम कर रहा है? उनको तो दिखता नहीं था, उनको तो खम्भा था। प्रहलाद महाराज ने बिल्कुल जैसे भगवान सामने बैठे हैं प्रकट, ऐसे ही भगवत विग्रह को झुक करके बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम किए। इनको देख करके हिरण्यकशिपु गेट कन्विंस्ड दैट ये हरि तो आ गया, बैठाइए, ये तो इतने प्रहलाद के सिर में प्रणाम कर, कभी ऐसे में देखा नहीं उसको। बोला, तो खम्भे को बिल मारता हूँ। अब हाथ में लिया था तलवार प्रहलाद को मारने के लिए, और तलवार को बोला उसको मिसयूज नहीं करूँगा, मुक्का मारा, कम शक्ति थी आप। अब देखो क्या है। तो फिर इस तरह से बहुत अधिक असंबद्ध बातें करने वाले तेरे सिर को मैं काटता हूँ। जिसको तू अपना अभिप्रेत रक्षक मानते हो, वह हरि आज तुम्हारी रक्षा करे।
हिरण्यकशिपु को श्री हरि उस स्तंभ में नहीं दिखे। उसने कहा, इस तरह से विपरीत बातें करने वाले तुम्हारे सर को मैं काट देता हूँ, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा कर ले। इसी को विपरीत मानता है। बोलता है कि मरने वालों का एक लक्षण दिखाई पड़ा। वो बोलता है कई लोगों में डर क्या होगा ना, मरने के समय इष्ट स्मरण करते हैं, है ना। जो कोई बिल्कुल अभी बचना है नहीं, मृत्यु निश्चित है, तो पर हे प्रभु एक प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रधान महाराज भगवान के स्मरण करते हैं, बोली ये मैं देखता हूँ तेरा लक्षण, तेरा मृत्यु समय आ चुका है, डेथ टाइम इज वेरी नियर। बिल्कुल इसी से बातें करता है, ऐसे आसन करता है, मन है तो अब मैं मार लो, हरी बचाए तुझे। इस तरह श्री भगवान के परम प्रेमी अपने पुत्र प्रहलाद जी को प्रहलाद जी को बार बार झिड़कियां देकर वह महादैत्य हिरण्यकशिपु सताता रहा। उसके पश्चात वह क्रोध के कारण हाथ में खड्ग लेकर अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उस महाबलवान ने अपनी मुट्ठी से उस खंभे पर प्रहार किया। प्रहलाद जी द्वारा उठा तो प्रहलाद को मारने के लिए तलवार लेकर के, लेकिन मन में आ चुका था कि ये कनेक्शन यहाँ पे, तो पहले उसको काट दो, तो इसलिए मुक्का मारा। आगे प्रहलाद जी द्वारा सिर पर हाथ जोड़े देखे जाते हुए स्तंभ पर उसने अपने मुक्के से प्रहार किया। आगे लिखा है, और बोलते हैं मुक्के को क्यों मारा। एक तो प्रहलाद जी बोले नहीं, वो प्राण अभी भी हाथ जोड़कर खड़े थे, क्योंकि ठाकुर जी बैठे थे ना, प्रहलाद जब भी हाथ जोड़कर खड़े थे, तो बोले हाथ जोड़कर खड़े, पहले उनको आउट करता हूँ, पहले तुझे मारता, तो इसलिए मुक्का मारा। हे युधिष्ठिर, उसी समय उस स्तंभ से अत्यंत भयंकर ध्वनि हुई। उस ध्वनि से ब्रह्मांड का कटहा फूट गया और उस ध्वनि को सुनकर अपने लोकों में विद्यमान ब्रह्मा आदि देवों को यह लगने लगा कि अब उनके भी लोक का लय होने वाला है। अपने पुत्र का वध करने का इच्छुक हिरण्यकशिपु प्रहलाद की ओर झपटा, किंतु वह उस भयंकर अद्भुत और अपूर्व ध्वनि को सुनकर घबरा गया। वह ध्वनि दैत्य सेनापतियों को कंपा देने वाली थी। हिरण्यकशिपु देखने लगा कि यह ध्वनि कहाँ से हो रही है, किंतु वह उस सभा में ऐसा कुछ भी नहीं दिख पाया। हुआ क्या, जो हमारा एक मुक्का खंबे को हावली था, वो खंबा कुछ तो उसमें इफेक्ट हो गया होगा, लेकिन हिल गया होगा कि क्रैक्स आ गया होगा। यद्यपि सीमेंट और ईंट का था नहीं, वो तो रत्नों का बना हुआ खंबा था, क्योंकि वो स्वर्गलोक का था, विश्वकर्मा बना हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें क्रैक कर दिया, इतने ताकत था। तब क्रैक कर दिया, यही भगवान की पूर्वाभास। इंट्रोडक्शन सबसे पहला साउंड, शब्द ब्रह्म, नाम ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म। तो भगवान के प्राकट्य, भगवान सीधा सीधा नहीं आता, नाम के बाद में रूप आता है, पहले नाम आता है। नाम क्या ना शब्द, शब्द ही नाम है। तो ये शब्द ब्रह्म सबसे पहले प्रकट होता है। भगवान के प्राकट्य की प्रथम प्रक्रिया इस साउंड कम्स फ्रॉम दैट पिलर। ऐसा साउंड निकला कि ब्रह्मांड के छात फट गया छात फट गया भाई दिस साउंड। ब्रह्मा लोग बोले उनको पढ़े का टाइम नहीं हुआ था, बिना समय में पढ़े कैसे हो रहा है। ब्रह्मा जी लोग सब ऑनलाइन देख रहे थे, लेकिन ये साउंड उनको पता नहीं था, उनको नहीं पता था कि भगवान भी इसे प्रकट होते हैं। भगवान के साउंड सुन करके 3 लोग भयभीत हो गए, कंपित होने लगा, ब्रह्मांड के साथ कट गया और क्या क्या होने लगा। सब ऐसे महाशब्द गर्जना से हिरण्यकशिपु को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वहीं था, वो चारों तरफ देख रहा था कहाँ से साउंड आ रहा है। साउंड इसका मतलब साउंड मतलब शब्द, शब्द ही भगवान की प्रथम परिचय है। ओम हरे कृष्णा, ये जैसे शब्द ब्रह्म है, ये भगवान की फास्ट इंट्रोडक्शन है। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं
व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतादति अद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। यही था, यही श्लोक में भगवान प्रकट होते हैं। सारे ऑनलाइन देख रहे हैं, देव ऋषि समाज सब। अब हुआ क्या, वो ढूंढ रहा था शब्द कहाँ से, ये नहीं सभासद में और भी जितने बड़े बड़े मंत्रिमंडल सब थे सभी ढूंढ रहे थे, और क्योंकि सबका कान फट रहा है, इससे भयानक तेज साउंड। सब प्रहलाद तो अच्छा था कि आपने कहा प्रभु के गर्दना है तो ये साउंड के साथ, शब्द के साथ रूप प्रकट होता है, रूप प्रकट होता है। जो रूप हुआ, प्रकट हुआ, इस प्राकट्य के कारण को यहाँ मतलब सुखदेव जी कहते हैं कि 4 लाइन का श्लोक है, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। बोले पहला कारण है निज भृत्य, अपने खुद के जो भृत्य, अपने सेवक का बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए, निज भृत्य भाषितम सत्यम प्रणीतम, सत्य प्रमाणित करने के लिए। अभी निज भृत्य क्या है, अलग अलग आचार्य कई उस बात में बोले हैं। बोलते हैं कि सबसे पहले तो निज भृत्य प्रभावी था, प्रभावी से प्रणाम कर रहा था, वो बता था कि है तो उनको दिखाने के लिए। दूसरा क्या है, व्याप्ति नीचे भूलते दूसरे के लिए सोचा,